ट्रेडिंग ऐसी चीज है जो लोगों को नशे की तरह चढ़ेगी, क्योंकि एक आदमी 50,000 की जॉब कर रहा है, मार्केट ने एक दिन में 50,000 का प्रॉफिट दे दिया, 50,000 का प्रॉफिट आ गया, वो तो पागल हो जाएगा। कहेगा महीने भर काम करके 50,000 आते हैं, अब तो एक दिन में आते हैं, उसे नहीं पता अगले दिन जाते भी हैं। और स्टॉक मार्केट में एक चीज को बोलते हैं बिगिनर्स लक। तो जो बिगिनर्स होते हैं उनका लक चलता है स्टार्टिंग में, उनको हो सकता है कुछ दिन मार्केट लगातार प्रॉफिट दिखाए, वो जो कर रहे होंगे उसमें पैसा बन रहा होगा, जो कर रहे होंगे पैसा बन रहा होगा। वो कहेंगे भाई एक महीने में फरारी, अगले महीने दुबई, तीसरे महीने तू कौन और मैं कौन। वो पिक्चर बड़ी अच्छी लगती है देखने में, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। पहले तो अपनी लिमिट में आ जाओ, औकात में लॉस करना पहले लॉस, क्योंकि लॉस तो होगा ही होगा, वो तो इनएविटेबल है, सबका होता है। तो वो आपने म्यूचुअल फंड के आगे सुना ना, योर इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आप मार्केट में पैसा लगा रहे हो, कोई भी शेयर अपनी एक्चुअल वैल्यू पे मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहा होता। अच्छा, सब कुछ हाइप्ड होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी की बैठक में। और आज हमारी बैठक में जो गेस्ट हैं वो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं और अपने आप में बहुत बड़ा नाम है उनका, और आप सभी जानते ही होंगे उन्हें। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं और एक सही सोर्स से आपको लगता है कि वो जानकारी आपको मिले, तो उसके लिए आपको आज का पॉडकास्ट एंड तक देखना बेहद ज़रूरी है। तो स्वागत है आज की हमारी बैठक में पुष्कर राज ठाकुर भाई का। थैंक यू सो वेरी मच मास्टर जी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आए और आपने टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। और आपने इतनी बड़ी ऑडियंस यूट्यूब पे बनाई है इतने सालों में, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपका ये शेयर मार्केट का जो सफ़र है ये शुरू कब हुआ और कैसे आप इस ट्रेडिंग की फील्ड में आए? जी, सबसे पहले तो आपने इंट्रोडक्शन में बोला शेयर मार्केट एक्सपर्ट, तो मुझे लगता है कि मैं तो एक लर्नर हूँ। स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी चीज़ है, ये अपने आप में एक समुद्र है और हम उसके अंदर एक छोटी सी बूंद है। पॉइंट नंबर 2 आता है जो आपने मेरे से अभी जो सवाल पूछा कि आपका शेयर मार्केट में सफ़र कैसे शुरू हुआ, और आपने ट्रेडिंग का भी जिक्र किया। तो ट्रेडिंग तो काफ़ी बाद में आई, थोड़ा बहुत पैसे कमाने जब शुरू कर दिए तो सोचा उसे इन्वेस्ट किया जाए। तो इन्वेस्टमेंट मैं काफ़ी सालों से ही कर रहा हूँ। मतलब मेरी पहली जो आप कह सकते हो एक फाइनेंशियल राइट इन्वेस्टमेंट जो थी वो मैंने आरडी शुरू करी थी। एफडी के पैसे नहीं होते थे पहले। अच्छा, ठीक है, एफडी के पैसे तो होते नहीं थे। तो बैंक में एक बैंक है, वो अब बंद भी हो चुका है, उसे डीबीएस ने टेक ओवर कर लिया, दैट इज लक्ष्मी विलास बैंक। ओके। तो हमारे घर के पास एक बैंक खुला था नया ना, लक्ष्मी विलास बैंक। तो मैं कई सारे बैंक्स में गया था उस टाइम पे, मुझे याद भी नहीं एग्जैक्टली मेरी उम्र क्या होगी, बट मैं स्कूल में था। तो जैसे मैं एचडीएफसी बैंक में गया तो उन्होंने बोला कि भाई मिनिमम 10,000 रुपये चाहिए तब अकाउंट खुलेगा। फिर मैं एक आईडीबीआई बैंक था उसमें गया, उन्होंने बोला 25,000 रुपये चाहिए तब अकाउंट खुलेगा। पैसे नहीं होते थे, तो एक बैंक के बाहर लिखा था 0 बैलेंस में अकाउंट खुलवाएं। तो मैंने कहा पैसे होते नहीं है, मतलब मम्मी ने तो 1,000 रुपये दिए, जा खाता खुलवाया जा, ऐसा, मतलब ठीक है ना। ठीक है। तो अब इसमें कहाँ खुलेगा अकाउंट, तो एक बैंक मैंने नाम ले लिया, लक्ष्मी विलास बैंक। तो उसके अंदर मैंने अकाउंट खुलवाया। जब मैंने अकाउंट खुलवाया तो वो बस अकाउंट की शुरुआत ही करी थी, 1,000 रुपये डाल के शुरू कर लिया, वो तो 0 बैलेंस था। तो उस टाइम पे मैंने आरडी करना शुरू किया था। मैं कुछ ट्यूशन पढ़ा के धीरे धीरे कुछ पैसे कमाता था। तो मुझे एग्जैक्टली तो अमाउंट अब याद नहीं होगा, बट शायद 2 या 3,000 रुपये या 2,500 रुपये ऐसे कुछ महीने का मेरा एक, जैसे एसआईपी करते हैं ना लोग, हर महीने अकाउंट से पैसे कटते हैं, ऐसे आरडी होता था। तो हर महीने अकाउंट से पैसे कटते थे और वो आरडी में जुड़ जाते थे। तो जब मेरी पहली बार, मैंने ज़्यादा महीने की नहीं करी थी, शायद मैंने 18 महीने की आरडी करी होगी। तो जब वो आरडी मैच्योर हुई ना, तो मुझे लगा यार अच्छा पैसे बढ़ के मिलते हैं। अच्छा। तो एक मजा आया, एक किक मिली यार, मैंने जोड़े तो इतने थे, बढ़ के मिले ना, कुछ इंटरेस्ट मिला, बट ठीक है। सो आई गॉट समथिंग मोर। वो पैसा अकाउंट में रहता तो उससे थोड़ा सा ज्यादा मिल गया। सो तब ये समझ आ गया था कि अल्टीमेटली पैसे जोड़ने हैं। बट आई वॉज इन माई हसल, और वो स्ट्रगलिंग ईयर्स से स्टार्टिंग के, तो पैसे जोड़ने वाली एज काफी बाद में आई। मैंने मेहनत करना 17 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। सो इन द मिड 20s आई अंडरस्टूड यार कि अब पैसे ना अब थोड़े से जुड़ने शुरू हो गए हैं, तो अब कुछ करते हैं। तो कुछ एफडीज भी करा ली थी, तब समझ आया यार कुछ आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर सकते हो। अब क्या है कि मेहनत से पैसा कमाया है, आप ऐसे ही नहीं लगा सकते, आप समझ रहे हो, गवा नहीं सकते। एग्जैक्टली। किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ऑल्दो किया मैंने सब कुछ है, किया मैंने सब कुछ इन द सेंस कि भैया जो इंश्योरेंस बेचने वाले भैया आते हैं उनकी भी सुनी। उन्होंने बोला भैया ये एक यूलिप नाम का प्रोडक्ट होता है,
इसी तरीके से एंडोमेंट प्लान्स होते हैं, वो ले लो, जबकि वो आपका गला काटने आ रहे हैं। मतलब ऐसे मैं वो साफ बोल सकता हूँ। अच्छा। मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो कराया हुआ था एंडोमेंट प्लान। तो LIC में इन्वेस्टमेंट वगैरह वो अब कर दी उस टाइम पे जो करनी थी, तो शायद आज भी चलती होगी। तो वो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब नॉट अ गुड डिसीजन, क्योंकि तब नहीं समझ आता। वो दिखाते हैं भाई इतना मिलेगा, इस पे टैक्स भी नहीं लगेगा, सही बात है ना, बोलते हैं। एक इतना अमाउंट मिलेगा, घर में सबके नाम से शुरू कर लो, ऐसे ही बोलते हैं। मतलब आप गलतियां करते हो तभी तो आप सीखते हो। सही बात। आप एक बच्चा बिना गिरे चलना नहीं सीख सकता। मैं तो नहीं मानता, मेरे 2 बच्चे हो गए हैं, तो बच्चा बिना गिरे नहीं सीख सकता। और बच्चा जब खाना खाता है ना, तो वो गंदा किए बिना, वो मैनर्स के साथ स्पून फोक से खाना खाना नहीं सीख सकता। वो करेगा मेस, बिल्कुल, वो फैलाएगा रायता। तो वो सबके साथ है। मतलब अगर आप फाइनेंस में अच्छा करना चाहोगे तो पहले कुछ तो गलत किया होगा। तो बैंक वालों के बोलने पे भी कुछ डिसीजन लिए होंगे, किसी के अंकल आंटी के बोलने पे भी डिसीजन लिए होंगे। आप समझ लो, जिसके बोलने पे आप डिसीजन ले रहे हो, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, देखो ये बिल्कुल मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, जिसे भी तुम सुन रहे हो और जिसके बोलने पे कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो, उसका कुछ ना कुछ जरूर फायदा है। अच्छा। मैं अपनी भी बात कर लेता हूँ, मेरा भी कुछ ना कुछ जरूर फायदा है। क्यों भाई, मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम्हें अच्छी लगी मेरी बात, हो सकता है मैं कुछ बेचा नहीं, मैंने उसमें बोला कि भाई इससे बेटर ये है, इससे बेटर ये, ऐसे ही समझा दिया। हाँ। हो सकता है 1 रुपया मुझे YouTube ने दिया हो तुम्हारी वीडियो देखने से, या 10 पैसा दिया हो, बिल्कुल, कुछ तो मेरा भी फायदा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई हम तो ऊपर से आ गए हैं, हमारा कोई फायदा नहीं, इंसान हम भी हैं, सही बात है ना, पेट हमारा भी लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो हमारी भी नीड्स हैं। तो ठीक है, वीडियो मैंने भी बनाया, हो सकता है आपकी अवेयरनेस के लिए बनाया, आपको अच्छा लगा, बट कमाया कुछ ना कुछ तो मैंने, चाहे 5 पैसा कमाया, मतलब कुछ ना कुछ आपका प्रॉफिट जरूर है उसमें। हाँ कुछ ना कुछ है। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं है, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर बैंक वाला आपको बोल रहा है भैया, हाँ जी अंकल, आपने इंश्योरेंस जो लिया हुआ है ना, टर्म इंश्योरेंस, आप कमाते तो ज्यादा हो, आपने टर्म इंश्योरेंस तो 20 लाख का ही लिया हुआ है, 2 करोड़ का ले लो, तो 2 करोड़ का जो आपको बेच रहा है उसका भी जरूर कुछ फायदा है। बिल्कुल। बैंक में हम कहते हैं ना, बैंक वाले को मैं बोलता हूँ लॉकर दे दे, वो कहता है सर कुछ इन्वेस्टमेंट दे दो। इन्वेस्टमेंट पे उसे पता है ना, उसको इंसेंटिव मिलेगा। एग्जैक्टली। जो आपके आंटी अंकल सास ससुर जो भी, कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई भी मतलब अगर ज्यादातर क्या होता है कि इंश्योरेंस के अंदर थोड़ा सा जब लोग रिटायर हो जाते हैं, वो इंश्योरेंस के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। दे हैव अ नेटवर्क, उसमें जाते हैं, उनको पता है यार 20-30-50 लोग अच्छे मिल गए, वो अपनी इंश्योरेंस के पैसे देते रहेंगे, रिन्यूअल्स देते रहेंगे, हमारी अपनी जिंदगी कट जाएगी। एक पैसिव इनकम जनरेट हो, बुरा कुछ नहीं है, अच्छा है, अच्छा। बट उनका भी पहले फायदा है, फिर आपका फायदा है। ऐसा नहीं आप कोई भी काम करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा, फायदा तो होगा ही ना। सो ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद ये समझ आया कि अल्टीमेटली पैसा कैसे बनेगा, बढ़ेगा कैसे। आपको पैसा कमाना है और फिर पैसे को बढ़ाना है, ये 2 काम आपको करने हैं, और पैसे को संभाल के रखना तीसरी चीज। हर कोई तुम्हारी जेब से पैसा निकालना चाहता है, भाई हमें दे दे। यहाँ इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया है। अभी क्या है, अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे एयरपोर्ट आएगा, यहाँ पे मॉल आएगा, यहाँ पे आएगा, तो सपने बेच के आज वहां पे प्लॉट भी बेच रहे हैं लोग। हाँ बिल्कुल। आपको किसी चीज का आइडिया नहीं है, ये फलाना कॉइन आया, क्रिप्टो करेंसी, हाँ, ये फलाना ऐसा आया है, ये दुनिया चेंज कर देगा, ये दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। उनसे आगे पूछो कौन सी प्रॉब्लम, ये खुद अपने आप में एक प्रॉब्लम है, इतनी बिजली खाता है ठीक है, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सो कौन सी प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम इज इट सॉल्विंग। बट नहीं, इसके अंदर ये फलाना दिमाग, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम, और ये वो आपको सपना दिखाया, आपका पैसा लेना चाहते हैं लोग। बस ये आपको फाइनेंस के अंदर सबसे पहले समझना है। हर कोई तुम्हारी जेब से पैसा निकालना चाहता है, हमें दे दे यार। मुझे भी समझ आने लग गया, जब आपके पास पैसे आ जाते हैं आपको समझ आ जाएगा। कुछ खो के यार देखो, आपके पास केले हैं तो लंगूर तो आएंगे ही ठीक है, आपके पास है ना, तो लंगूर तो आएंगे ही, देखेंगे वो भाई इसके पास है, तो कहीं ना कहीं से यू विल गेट पीपल कि भैया सर आपके सिर्फ 15 मिनट चाहिए, 5 मिनट चाहिए, हमारे फलाने सीनियर आए हुए बैंक के, उनसे आपको मिलवाना है। सर आप ना सब छोड़ो, आप AIF करो, है ना, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होता है, तो आप AIF में इन्वेस्टमेंट करो। आपको आगे ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे, लोगों को लगेगा भाई यही है, यही बंदा एक्सपर्ट है। हाँ, अरे उसका मुनाफा हो रहा है, वो क्यों सूट पहन के तुम्हारे पास आगे टाइम निकाल रहा है 2 घंटे, चाय भी तुम्हारी पी के जा द थिंग इज, सी हर कोई आपसे पैसा कमाना चाहता है, पर अल्टीमेटली आपको देखना है पैसे बढ़ते कहाँ हैं। ये सब जो आपको स्कीमें बता रहे हैं, मैं स्टार्टिंग से कर लेता हूँ, यूलिप से लेके एंडोमेंट प्लान से लेके LIC भी पैसा कहाँ लगा रही है, शेयर मार्केट में। ठीक है, जो आपको बोलते हैं अभी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्लान जो होते हैं, यूलिप्स बोलते हैं, तो उसमें वो यूनिट लिंक्ड क्या है, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है। ओके। कोई भी आपको आज फिक्स्ड इनकम की बातें कर रहा है तो अल्टीमेटली वो मार्केट में पैसे लगा रहा है।
तो मार्केट में पैसा लग रहा है, तो मार्केट में किन में पैसा लग रहा है? शेयर्स में पैसा लग रहा है, कंपनी के शेयर्स में पैसा लग रहा है। अच्छा, कौन सी कंपनियां हैं? वो कंपनियां हैं कि जिस पे तो देश ही टिका हुआ है। एग्जाम्पल, SBI के अंदर आपका बैंक अकाउंट है, HDFC में, मैं 5 बैंकों का नाम लेता हूँ, कोई ना कोई में तो आपका होगा ही। 100%। ठीक है, अगर मैं बोलूँ SBI बर्बाद होगा तो देश ही बर्बाद होगा। खत्म कहानी। आप देखो कि देश को कौन सी कंपनियां चला रही है, उनमें अगर आपका पैसा लग रहा है तो वो कंपनियां बढ़ेंगी, आपका पैसा बढ़ेगा। तो एक सिंपल सी चीजें समझ आई। सो आई स्टार्टेड विद म्यूचुअल फंड्स, फिर समझ आया इससे भी बेटर किया, देन आई एक्सप्लोर्ड अबाउट शेयर्स एंड ETFs ओके। कि भाई ये कुछ और बेटर हो सकता है। तो मैंने इन्वेस्टमेंट्स करने शुरू करे, ठीक है। और अल्टीमेटली ये समझ आया कि जो आप कर रहे हो उस सिस्टम पे आप भरोसा रखो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। सो आपको समझ आना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। आप लोग सुन रहे होगे क्योंकि हो सकता है आपको आज शेयर मार्केट में इंटरेस्ट आ गया हो, तो मैं रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो कई लोग हो सकता है रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हो, फिर वो मुझे सुने। मैं कहता हूँ आपको समझ क्या आता है यार? बिल्कुल। किसी को क्रिप्टो बहुत अच्छा समझ आता है, मेरे से 100 गुना अच्छी नॉलेज है उसको, करो। ठीक है। अगर आपको समझ आता है तो करो। करो। किसी को लगता है यार मेरे को तो अपना बिजनेस समझ आता है भाई, मैं तो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के अंदर हूँ, हम तो फलाना डिमा का ये प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये बढ़िया है, इसमें मार्जिन पे माल बिक रहा है। भाई तेरे को और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। सही बात। अगर आपका बिजनेस बढ़िया पैसे दे रहा है तो भैया आपको क्यों किसी को सुनना है? सही बात। आपको नहीं सुनना। आई नो सच पीपल, वो कहते हैं भैया हम तो शेयर मार्केट से बिल्कुल दूर रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं है, ऐसे भी नहीं पता इसका। somebody like me। नहीं, कोई भी, आप भी प्रोबेबली, बट क्या आप सक्सेसफुल नहीं हो? हो, पैसे वैसे बना लिए ना, कहीं तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हो, कहीं भी। अल्टीमेटली तो 2 जगह पे लगेगा पैसा, या तो रियल एस्टेट या शेयर मार्केट, एंड में। ठीक है, तो ये एंड तो है ही। बिल्कुल। तो इन दोनों में से तो एक जगह पे लगाना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। सो अब क्या था कि शेयर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग मुझे खुद करके ही समझ आया, कोई सिखाने वाला नहीं था। इन्वेस्ट किया, समझ आया क्या बेटर है, दिमाग को क्या शांति देता है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने सब पैसे वैसे सब कमा लिए, मान लो आपके पास 10,000 करोड़ है, नाउ व्हाट? अब कहोगे अब मैं दुनिया घूमूंगा, वो तो आप आज भी घूम सकते हो, इतने तो पैसे कमा ही लिए। बिल्कुल। एट द एंड व्हाट मैटर्स इज पीस ऑफ माइंड। आपकी सेटिस्फेक्शन कहाँ है? सेटिस्फेक्शन कहाँ है भाई? एक लेवल पे तो होना पड़ेगा। 100 लड़कियां देख ली, किसी एक से जो शादी करेगा, हाँ। एक से तो करोगे, एक जगह तो सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो वो जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने शुरू में क्या लॉस किया, या मतलब शुरू से ही आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो गए? देखो यार, जब मैंने इन्वेस्टमेंट करी सो उसका कोई होराइजन नहीं था। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसका कोई टाइम होराइजन नहीं होता। जैसे मैंने अपने लिए पहली बार गोल्ड की कोई चेन खरीदी या गोल्ड का कड़ा खरीदा, तो उसमें कोई टाइम होराइजन नहीं था। कितने टाइम के लिए खरीदा भाई? खरीद लिया, बात खत्म। अब क्या मतलब है? तो जब बंदा इस माइंडसेट से होता है ना, उसका लॉस नहीं होता। अच्छा। शेयर मार्केट में भी ऐसे ही है। देखो, हमने कोई लेवरेज पे काम नहीं किया। लेवरेज का मतलब क्या होता है कि जितने की आपकी हैसियत नहीं उससे ज्यादा कि आप पैसा लगा रहे हो, तो फिर आपको क्या प्रॉफिट लॉस परेशान करेगा। हाँ। है ना? अब मैंने SIP शुरू कर दी, मुझे नहीं पता है भाई क्या हो रहा है, देखा जाएगा। स्टार्टिंग में 20, 25, 30,000, 50,000, लाख रुपए से शुरू कर लिया होगा, मान लो। वो कटता जा रहा है, होता जा रहा है, जुड़ रहा है। कुछ टाइम बाद देख रहे हैं, महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद देख रहे हैं, हाँ ठीक चल रहा है। ठीक है, अब स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्टमेंट करी, तो मान लेते हैं मैंने स्टार्टिंग में 10-12 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दी होगी। ठीक है। तो 3-4 तो बहुत बढ़िया चल गए, 3-4 ने लॉस भी दिया होगा, 3-4 वहीं के वहीं थे, इस तरीके से कुछ रहा होगा। तो अल्टीमेटली तो वो प्लस में आ गई आएगा। मार्केट ने तो अभी पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छा बुल रन दिया है। हाँ। तो जब से हमने शुरुआत किया, उसमें से कोई गधा भी होगा ना, उसने कोई गधे कंपनी में भी पैसा लगा दिया होगा, तब भी उसने पैसा कमा लिया होगा। क्योंकि अभी तो सब कुछ चला है। मजा तो तब आएगा जब बियर मार्केट आएगी, तब बात करेंगे कितने लोग प्रॉफिट में है। ऐसा हो ही नहीं सकता अभी कि अगर उसने 10 स्टॉक्स चुने हो, ओवरऑल हो सकता है 2-3 डाउन हो, बट ओवरऑल उसने कुछ ना कमाया हो, क्योंकि अभी सब कुछ चला है। मैं ये बताना चाहता हूँ, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सब भागा है। अच्छा। तो अगर पिछले 3 साल में किसी ने इन्वेस्टमेंट करी है और अच्छी इन्वेस्टमेंट करी तो पैसा डबल ट्रिपल कर लिया होगा, बट रिटर्न ना बनी हो, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब बेकार से बेकार कंपनीज ने भी पैसे दिए। अच्छा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मजा तब आएगा जब मार्केट ऐसे गई है ना, जब ऐसे 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 होगी, तब आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी थी बुरी थी, तब बात करेंगे। तब बात करेंगे। हाँ। तो आपके लिए एक तरीके से थोड़ी चीजें फेवरेबल रही। फेवरेबल रही कि एक तो मुझे बुल रन का फायदा मिला, और पॉइंट नंबर 2, क्योंकि मेरा टाइम होराइजन नहीं था। तो मेरे को ये नहीं था कि मैंने ये शेयर ले लिया इनिशियल, मतलब आप जो स्टार्टिंग की बात कर रहे हो, हाँ हाँ हाँ। कि अब मुझे इसे बेचना है, वो पड़ा रहेगा यार, क्या जल्दबाजी नहीं थी आप? कोई जल्दबाजी नहीं, पेशेंस था। हाँ पेशेंस था। और कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करी कि मुझे कोई लॉटरी चाहिए, आज लगाया 1 महीने में डबल, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट होता है एक तरीके से,
तो इसमें कितने तरीके के आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी हो गया, तो इनमें से मतलब टाइप्स कितने होते हैं, ये एक बार थोड़ा सा एक लेमैन लैंग्वेज में समझा दीजिए, जो बिगिनर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मतलब एक पैसिव इनकम चाह रहे हैं नौकरी के साथ साथ, और वो ये सोचते हैं कि जिस दिन 50,000 आने स्टार्ट हो गया ना, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, उनके लिए, क्योंकि ऐसे बहुत है। आपने क्वेश्चन बहुत लंबा कर दिया, चलो पहले मैं सबसे पहले आप ही को समझाता हूँ। हाँ। ठीक है, मैं आपकी बात करता हूँ। हाँ। तो अब आपके पास दो तरीके से पैसा है, मैं जहां तक आपको समझ पाया। एक तो आप हर महीने कुछ ना कुछ कमा रहे हो, मान लेते हैं यूट्यूब से कमा रहे हो, मान लेते हैं, तो हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आप कमा रहे हैं। एक तो ये हो गई आपकी रेगुलर इनकम। ठीक है। एक होती है कि आपकी सरप्लस इनकम आपके पास पड़ी हुई है, मान लेते हैं आपके पास अकाउंट में 10 लाख फ्री है, मान लेते हैं, ठीक है, या 1 करोड़ फ्री है, कुछ भी फ्री अमाउंट। तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि भाई जो मेरे पास पैसे हैं एग्जिस्टिंग, मैं उसका क्या करूं? क्या मैं उसे बैंक में छोड़ दूं? बैंक में छोड़ दूंगा, हो सकता है आपका बहुत अच्छे बैंक में अकाउंट हो जो आपको हर महीने का इंटरेस्ट देता है, हो सकता है आपको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा हो। कुछ बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं मार्केट में, तो आप कहते हो यार 7% तो वैसे ही मिल रहा है साल का, बैंक में मिल रहा है, तो बैंक में भी बड़े रहने देते हैं। एफडी में क्या होगा, चलो 7 का 8 मिल जाएगा, एग्जाम्पल। तो वो तो हो गया जो पैसा पड़ा हुआ है। और एक वो पैसा जो आप हर महीने कमा रहे हो, आप कहते हो यार थोड़ा थोड़ा कमा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा अगर इसमें से कट के जुड़ता भी रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले तो दो तरीके की सोच है, आप किस कैटेगरी में आते हो आपको देखना। जैसे मैंने अपना बताया कि मैं इनिशियली मेरे पास पैसे नहीं थे, एफडी के पैसे नहीं थे, तो मैंने आरडी किया। आरडी क्या हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट। इसी तरीके से जब मैंने आपको बोला कि अगर आप हर महीने कमाते हो, तो जो आपने एसआईपी बोला, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपके पास पैसे हैं, आप लमसम कर सकते हो, बट लगाऊं कहाँ लगाऊं? तो अभी आपने फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करी। देखो फाइनेंशियल मार्केट्स में स्टॉक मार्केट उसका एक डोमेन है, ठीक है, और एक बहुत छोटा सा डोमेन है। अच्छा। फाइनेंशियल मार्केट बहुत बड़ी होती है। ओके। जो हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं उसका एक हिस्सा है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, ओके। बहुत छोटा सा हिस्सा है। एक बहुत बड़ी मार्केट है, बोलते हैं डेट की मार्केट। डेट मतलब जैसे आपको ब्याज पे पैसे मिले, आपने पैसे लगा दिए, उस पर कुछ ब्याज आपको आता रहे। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल सा रूल होता है, पहले हम उस रूल पे चलते हैं लेमैन के लिए, ठीक है। फिर आप जितने एडवांस होते जाओगे आप अपने कंसेप्ट निकाल सकते हैं। लेमैन के लिए एक सिंपल सा रूल होता है, 100 माइनस एज रूल। 100 माइनस एज रूल। आपकी एज क्या है? 40। 100 में से 40 घटाए तो कितना बचा? 60। तो 60 जो नंबर आया, 60% पैसा आपको लगाना चाहिए इक्विटी मार्केट में या शेयर मार्केट में। ओके। ये रूल कहता है। अब बचा वो 40 कहाँ लगाओगे? वो आपको लगाना चाहिए सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि डेट मार्केट, एफडी करा लो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां पर सेफ रहे पैसा। हाँ बिल्कुल। बट अगर किसी की एज 20 साल है तो 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 80। तो आपका 80% एलोकेशन इक्विटी में होना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट ही ज्यादा रिटर्न देगी। बट अगर किसी की एज 80 साल हो गई है तो उसे सिर्फ 20% पैसा एज पर द रूल। ये रूल क्या होता है? सब्जेक्टिव होते हैं। हो सकता है 80 साल वाला आदमी बोले अरे मैं तो रिस्क ले सकता हूं, तो ये रूल क्या होता है? ये कॉमन पब्लिक के लिए बने। लेकिन आपने एक बैलेंस तरीका करके बताया। बैलेंस तरीका बता दिया, क्योंकि जब 80 साल का आदमी हो गया अब उसकी बहुत ज्यादा ख्वाहिशें नहीं होती है। हो सकता हो भाई, ही कुड बी अ शुगर डैडी, आई डू नॉट नो, बट द थिंग इज हमें नहीं पता वो कौन है। बट ज्यादातर लोगों की 80 साल में बहुत ज्यादा ख्वाहिशें नहीं होती। हाँ। उन्हें नहीं लेनी लैम्बोर्गिनी, वो कहेंगे यार कमर दर्द हो जाएगी, कौन बैठेगा। समझ रहे हो? बट पॉइंट क्या है, उनको क्या है कि अब यार रिटायर हो गए हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, नीड आ गई, तो पैसे इमीडिएटली चाहिए। हाँ। वो ऐसा ना हो अभी शेयर मार्केट घुस गई 30% तो पैसा घुस गया 30%, ऐसा नहीं होना चाहिए उनके साथ। बिल्कुल। तो इसीलिए उनके लिए रूल कहता है कि भैया आप 20% पैसा ही इक्विटी में लगाइए, 80% सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में लगाइए। अब इसके अंदर पैसे कमाने के कितने तरीके हैं आपने बोला। देखो पैसा कमाना और पैसा बढ़ाना दो अलग अलग चीजें होती हैं। हाँ। बट आप अगर बढ़ाने के ऊपर सोचोगे तो आप राइट माइंडसेट के साथ बढ़ रहे हो। शेयर मार्केट में स्पेसिफिकली जब लोग कमाने की बात करते हैं वो ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे। हाँ। और ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है कि आप बोलते हैं, लोग बोलते हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करी थी, नुकसान हो गया। हाँ। तो नुकसान हो गया तो क्या शेयर मार्केट ले गई तेरा पैसा? कौन खा गया? शेयर मार्केट में या तो बायर है, सेलर है, दो ही लोग हैं। बिल्कुल। आपने तो बाय किया होगा, सेल किया होगा, आप कह रहे हो नुकसान हो गया, तो शेयर मार्केट ने खा लिया क्या पैसा? नहीं, जो आपने गवाया किसी ने कमाया है। तो कोई तो दिमागदार समझदार आदमी होगा, हम उसे स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं स्मार्ट मनी, और जो ज्यादातर लोग होते हैं उनके पैसे को बोलते हैं डम मनी। अच्छा।
बुरा मत मानिएगा, बट डम का मतलब होता है बेवकूफ। सो डम मनी क्यों डम बोलते हैं? क्योंकि ज्यादातर टाइम वो पैसा गवाते हैं। वो तब माल खरीदते हैं जब सबसे ऊपर मार्केट बैठा होता है, अच्छा। और सारा माल तब खाली करते हैं जब स्टॉक मार्केट सबसे नीचे होता है। और ट्रेडिंग में भी वो बहुत सारी गलतियां करते हैं जो आज उन्हें मैं 100 बार चिल्ला के बोल लूं नहीं समझ आएगा, नहीं समझ आएगा, वो करके ही समझ आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कहीं जा थोड़ी रहे। गंवा दो फिर आ जाना। नहीं यार, बट मैं चाहता नहीं लोग ज्यादा गंवाएं, बट लोग गंवाएंगे। गंवाएंगे। देखो मेरे कहने पे कि कोई ड्रीम 11 पे टीम बनाना छोड़ देगा, सही बात। या लोग गोवा में कसिनो में जाना छोड़ देंगे, या कोई शराब पीना छोड़ देगा, मेरे कहने पे थोड़ी कोई कुछ करेगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सेबी की भी ये रिपोर्ट आती है कि सिर्फ 1% जो लोग हैं वही मतलब ढंग से प्रॉफिट का। नहीं, एक आप कम बोल रहे हो, वो 10 में से 9 लोग बोलते हैं, तो वो 10% बोल रहे हैं, बट अच्छा। वो फिगर मतलब आप 1% तो बहुत कम हो गया, वो ज्यादा कम। 10 मान लो, चलो आप 10, आप राउंड ऑफ में 10 बोल दो। ठीक है, ठीक है। बट वो 10% जो है ना, उसमें से भी कई तरीके के लोग हैं। अल्टीमेटली जो वेल्दीएस्ट होंगे वो 1% ही होंगे। हाँ हाँ। सो देयर आर वेज कि आप उसे क्रैक कर लोगे यार। मतलब देखो, मेरे को स्कूल में मैथमेटिक्स नहीं समझ आती थी। जब मैंने पैसे कमाने शुरू करे ना, मुझे 1-1 रुपए का गणित समझ आता है कि कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या करना है। वो पैसे खोने तो है नहीं, कमाने हैं। बिल्कुल। तो वो पैसे का गणित पूरा समझ आता है। तो वो गणित जिस दिन इंसान शेयर मार्केट में सीख जाएगा ना, उस दिन पैसा बना लेगा। मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। आप कितनी स्ट्रैटेजी सुन लो, कितने बाबाओं को सुन लो, कितने एक्सपर्ट्स को सुन लो, पैसा सिर्फ एक ही चीज से बनता है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, उसके अलावा कुछ नहीं है। ओके। कुछ नहीं है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आज आप शेयर मार्केट में नहीं है, नहीं है। मान लेते हैं कल आप आके इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेड करें या कुछ भी करें, आपके साथ 4 चीजें ही हो सकती हैं, 5वीं नहीं हो सकती। अच्छा। वो 4 क्या है आप ये सुन लीजिए। पहली चीज, आपका छोटा मोटा मुनाफा हो सकता है। दूसरी चीज, छोटा मोटा नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, आपका बड़ा मुनाफा हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। और चौथी चीज आपके साथ क्या हो सकता है, आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। ओके। बस चौथी नहीं करनी। आप समझ रहे हो? पहले 3 तक ठीक। पहले 3 तक ठीक है। मैं बिल्कुल अपने दिमाग को बिल्कुल उसी चीज में रखता हूँ कि मेरे को 3 ही चीजों में इंटरेस्ट है, चौथे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल। मुझे छोटा मोटा मुनाफा आ जाए, मैं बड़ा प्रभु की कृपा मानता हूँ, पैसे आए हैं। छोटा मोटा नुकसान आ जाए, अरे भगवान आपने बड़े लॉस से बचा लिया, और हमारा रिस्क मैनेजमेंट और समझदारी काम आ गई। तीसरी चीज, बड़ा मुनाफा हो गया, प्रभु तुमने दिया है, तुम्हारा ही है सब। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट जहाँ तक मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आता है कि नेवर कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। नहीं, वो डाइवर्सिफिकेशन होता है। अच्छा, वो अलग है इसमें। आप मान लीजिए आप 10 दिन ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग की बात करते हो क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रेड करते हैं। हाँ, ट्रेडिंग करते हैं। हाँ, सही है। आप 10 दिन ट्रेड करते हैं, आप 20,000 रुपए आप लगा के ट्रेड कर रहे थे, आप 1,000 रुपए कमा रहे थे, आपको लग रहा था बढ़िया चल रहा है। एक दिन आपने 20,000 में से 10,000 गवा दिए, ठीक है, ठीक है। और फिर से आप 1,000 रुपए कमाने लग गए। अब हर दिन तो आपने 1,000 रुपए नहीं कमाए होंगे, आप 1,000 कमा रहे होंगे, 800 गवा रहे होंगे, 1,000 कमा रहे होंगे, 500 गवा रहे होंगे, 1,000 कमा रहे होंगे, 1,200 गवा रहे होंगे, 1,000 कमा रहे होंगे, 100 रुपए गवा रहे होंगे, बट ऐसे ही चल रहा होगा। ठीक है। बट उसमें अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में होंगे, एग्जांपल, ठीक है। बट एक दिन आपने 10,000 गवा दिए, सारी इक्वेशन बिगड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले जो आप 20,000 से ट्रेडिंग कर रहे थे, अगर उसमें से 10,000 गया, अब ट्रेडिंग करने को ही 10,000 बचा है, अब 1,000 बनेंगे ही नहीं। सही है। अब आप और रिस्क लेने जाओगे और सब कुछ खत्म कर लोगे। ये 10-20,000 मैंने बहुत कम बोला है, इसे आप लाख के हिसाब से समझो। करते हैं लोग 10 लाख, 20 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़, सब छोटा है स्टॉक मार्केट में। मैंने आपको क्या बोला, मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया, मैं कुछ भी नहीं हूँ भैया। सही बात है। ये बहुत बड़ी मार्केट है, हम बूंद भी नहीं है। अगर आप बूंद भी नहीं है तो हम बूंद है ही नहीं। क्या कर सकते हैं? उस सागर के बारे में क्या ही बात करें। सर मैं साफ बोलता हूँ, अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए है ना, आप HDFC बैंक में 1 पॉइंट नहीं हिला सकते। 100 करोड़ का शेयर खरीदो आप, HDFC बैंक को खरीदिएगा कल आप। ना ऐसा मेरे कहने पे मत खरीदना। और कौन से आप 100 करोड़ लगा भी दो, कौन से हैं हमारे पास। नहीं वो हो या ना हो आपकी ऊपर है। बट आपके 100 करोड़ से HDFC बैंक नहीं, समुद्र है, वो पी जाएगा, कुछ नहीं होगा उसका। उसमें इतने सौदे लग रहे होंगे, आपकी 100 करोड़ की क्वांटिटी तो पता ही नहीं लगेगी कहाँ डिसॉल्व हो गई। इतना बड़ा खेल है ये। तो सिर्फ HDFC बैंक की बात करी है मैंने, आप समझ रहे हो? तो स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं। तो 10,000 पे आ जाओ सर। हाँ, तो मैं बस रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट मैं लोगों को इससे भी एक अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने 1 लाख से ट्रेडिंग करी, आपका 50% का लॉस हो गया, ठीक है, ठीक है। 50% का लॉस हो गया तो आपके पास कितने पैसे बचे? 50,000। 50,000। बट आपका ना रिस्क रिवॉर्ड, आप कहते हो यार मेरा बढ़िया है यार, 50% दोबारा भी बन जाएगा।
मान लेते हैं अगली ट्रेड में आपका 50% परसेंटेज दोबारा बन गया, तो अब कितने पैसे हो जाएंगे आपके पास? 75। अभी भी 25 के लॉस में हो। हाँ सही है। तो 50% का लॉस 50% के प्रॉफिट के बराबर नहीं है। नहीं है। ये लोगों को नहीं समझ आता। अब आपको 100% का प्रॉफिट चाहिए, तो सट्टे में ही होता है। हसीनों में जाओ, रोले के टेबल पे खेलो, रेड और ब्लैक पे लगाओ, 1 मिनट में होगा। अगर लाल पे बेट लगाई और लाल आ गया तो 1 मिनट में पैसा डबल। तो कसीनो में ही होता है। बिल्कुल। स्टॉक मार्केट में आप गवाओगे। रिस्क मैनेजमेंट समझना बहुत जरूरी है। बट अगर मैं लोगों को बोलूं 1 लाख रुपए है, 1000 कमाने गए, 1000 का नुकसान हो गया, फिर 1000 कमा लिए, तो अगर 1 लाख पे 1000 गवाए तो कितने पैसे बचे? 99। फिर 1000 कमा लिए तो कितने हो गए? वापिस से 1। तो 1% का लॉस तो 1% के प्रॉफिट के बराबर है, पर 50% का लॉस 50% के प्रॉफिट के बराबर नहीं है। तो जो लोग कहते हैं ना हम बड़ा खेलते हैं, हमें तो ज्यादा चाहिए, मार्केट उन्हें नंगा कर देती है, क्योंकि वो ज्यादा के चक्कर में लॉस भी तो बढ़ा देती है। सही कह रहे हो। जो लोग छोटा छोटा कमाने जाते हैं उन्हें मार्केट कहती है ठीक है, छोटा ही तो लेने आया दे देते हैं, छोटा ही तो लेने आया दे देते हैं। बिल्कुल। तो जितना बड़ा आप रिवॉर्ड रखोगे उतना बड़ा रिस्क हो जाएगा। बिल्कुल। जितना छोटा आप अपना रिवॉर्ड रखोगे उतना ही कम रिस्क रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट रिस्क को कम करने से शुरू होता है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता आप कमाना कितना चाहते हो। अगर आज आप मुझसे आगे पूछते हो कि भैया मुझे ट्रेडिंग करनी है और पैसे कमाने हैं, मैं कहूंगा ना ना ना, कमाना तो बात की बात, पहले ये बताओ खोने को कितना रेडी हो, कितने में चैन की नींद आएगी। आप कहोगे भैया 50,000 तक की ही लिमिट है, इसके ऊपर तो नींद खराब हो जाएगी। तो जितने में नींद खराब हो जाए वो आपका रिस्क आपने पहले डिफाइन कर दिया है, अब इसके अंदर करना है जो करना है। आप समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग नहीं समझते। लोग क्या करते हैं, ब्याज पे जाके पैसा ले आते हैं। हाँ। कि यहाँ पर तो भैया किसी को लाइव मार्केट में देखा था ट्रेडिंग करते हुए, वो तो इतने पैसे कमा लेता है। हाँ बिल्कुल, करोड़ों रुपए तक की मतलब लाइव में जब दिख जाती है लोगों को, तो बात करोड़ों की नहीं है, बात है करोड़ से बनाया कितना। हाँ। क्या करोड़ से करोड़ बना रहा है भाई प्रभु? करोड़ से करोड़ बना रहे हो आप तो बहुत बड़ी बात है भैया। हाँ, बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, नहीं कर रहा हो, ये हो सकता कोई कर रहा हो। भाई मेरी तो कैलकुलेशन बड़ी छोटी सी चलती है। नहीं, हम तो 2% तक की गेम पे ही सोच सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि 2% का लॉस और 2% का प्रॉफिट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उसमें अगर आपकी प्रोबेबिलिटी फेवर में है, आप 10 में से 7 दिन पैसा कमा लोगे तो फिर आप पैसा कमा लोगे। लेकिन लोग ये भी करते हैं शुरू में, जैसे अभी आपने कहा कि वो इधर उधर से पैसे ले लेते हैं लेवरेज, और मतलब टॉप अप लोन ले लेते हैं अपनी सैलरीज पे। कई तो नौकरियां ही छोड़ देते हैं कि पीएफ का पैसा जो भी है सारा ही लगा देते हैं, और उस पर फिर मतलब एक तरीके से खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लोग इसको एज अ गैम्बल लेने लग गए हैं रादर देन 100% ट्रेडिंग? 100% है ना। उन्हें समझ ही नहीं आता ट्रेडिंग होता क्या। मैं तो एक बात बोलता हूँ, ट्रेडिंग करो ही मत। कब करनी है ट्रेडिंग? आप जितना महीने का कमाते हो ना, उसका 10 गुना कम से कम आप स्टॉक मार्केट में ना इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो बना लीजिए। आप 50,000 कमाते हैं ना, आपका 5 लाख का एक बार पोर्टफोलियो तो बन जाए। एक बार पोर्टफोलियो तो बनाओ। आप लाख कमाते हो, 10 लाख का पोर्टफोलियो तो बनाओ। आप 10,000 कमाते हो, कोई बात नहीं, 10,000 कमाते हो, लाख रुपए का पोर्टफोलियो तो बना लो। पता तो लगे शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता क्या है, शेयर ऊपर नीचे जाता कैसे है, फ्लक्चुएशन होता क्या, कुछ तो पता हो। बिल्कुल। पहले इन्वेस्टमेंट करो तो सही, क्योंकि उसमें आपका पूरा पैसा नहीं जाएगा। ट्रेडिंग ऐसी चीज है जो लोगों को नशे की तरह चढ़ेगी। एग्जैक्टली। क्योंकि एक आदमी 50,000 की जॉब कर रहा है, आपने बोला पीएफ का पैसा जो मिला लगा दिया, मार्केट ने एक दिन में 50,000 का प्रॉफिट दे दिया, 50,000 का प्रॉफिट आ गया, वो तो पागल हो जाएगा। कहेगा महीने भर काम करके 50,000 आते हैं, अब तो एक दिन में आते हैं, उसे नहीं पता अगले दिन जाते भी हैं। हाँ ये और स्टॉक मार्केट में एक चीज को बोलते हैं बिगिनर्स लक। तो जो बिगिनर्स होते हैं उनका लक चलता है स्टार्टिंग में, उनको हो सकता है कुछ दिन मार्केट लगातार प्रॉफिट दिखाए। हाँ। वो जो कर रहे होंगे उसमें पैसा बन रहा होगा, जो कर रहे होंगे पैसा बन रहा होगा। वो कहेंगे भाई एक महीने में फरारी, हाँ अगले महीने दुबई, तीसरे महीने तू कौन और मैं कौन। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। तो वो पिक्चर बड़ी अच्छी लगती है देखने में, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। वो बब्बर शेर है और तुम मान लो नॉर्मल इंसान हो, तुम बब्बर शेर से जाके जंगल में लड़ने जा रहे हो, कितने % चांस है तुम मरोगे? लगभग 100% ही है। बिल्कुल सही बात है, बचेगा क्या। हाँ, तो मुश्किल है। बट पॉइंट क्या है कि कल को तुम ये देख लो शेर कहाँ जा रहा है, शेर के पीछे पीछे रहना है, शेर के मुंह नहीं लगना, तो तुम्हारी जान बच जाएगी।
बिल्कुल। फॉलो व्हाट स्मार्ट पीपल आर डूइंग, फॉलो व्हाट स्मार्ट मनी इज डूइंग, उनके पीछे पीछे रहो। ये तो मानना पड़ेगा ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हमसे ज्यादा समझ है। हाँ बिल्कुल। अगर ये नहीं मानते तो भैया आप परम ज्ञानी हो। हाँ, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो आप क्यों स्टॉक मार्केट में आ रहे हो? स्टॉक मार्केट आपके पास आ जाएगी उठ के। आपको ये मानना पड़ेगा, देयर आर सम पीपल जिन्हें आपसे और मुझसे ज्यादा पता है हाँ जी, है ना? बिल्कुल। वो क्या करते हैं उसे डिकोड करना है आपको। क्या करते हैं वो लोग? वो आप नहीं करना चाहते। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना चाहते आप वो करना चाहते हो जो कोई, आपने किसी की वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे जिसने एक ही दिन में एक ट्रेड लिया और उसने 1 करोड़ बना लिया, हाँ है ना? बिल्कुल, फिर तो अंबानी अपना काम छोड़ दे। सही बात है। वो क्यों कर रहा है इतना? क्यों इन्वेस्टमेंट करके नए नए प्रोजेक्ट्स में पैसा डाल के सोच रहा है कि कल को चलेगा? वो भी ट्रेडिंग ही कर लेगा फिर तो। लेकिन इस तरह की मोटिवेशन क्या आपको लगता है कि पॉजिटिव मोटिवेशन है, नेगेटिव मोटिवेशन? 100% नेगेटिव मोटिवेशन है, क्योंकि ये पैसा दिखा के, हाँ, आप क्या दिखाना चाहते हो सामने वाले को कि शेयर मार्केट से पैसा बनता है, और उसमें फिर आपका क्या फायदा है? मेरा क्या फायदा है? मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाया, नहीं। मैंने बताया मैंने कौन सी ETFs खरीदे हैं, नहीं। मेरा क्या फायदा भाई? मैंने बताया हाँ, मेरा कुछ फायदा लोगों को एजुकेट करने में है कि हो सकता है भाई मेरी कोई वीडियो 1 मिलियन चली जाए, यूट्यूब से मुझे कुछ पैसे मिल जाए, बस वो मेरा एक फायदा है। मैं ये नहीं कह रहा मेरा कोई फायदा नहीं है, बट पैसा दिखा के क्या फायदा है मेरा? मेरे को आपसे पैसे चाहिए नहीं चाहिए, मैं तो किसी से कोई पैसे नहीं लेता, आप समझ रहे हो? मैं तो फ्री में एजुकेट कर रहा हूँ। बट पॉइंट क्या है, अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड द मोटिव बिहाइंड व्हाट पीपल आर डूइंग। पहली बात तो अगर कोई दिन का 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ ट्रेडिंग से बना रहा है, क्यों इतना माथा मच्छी मार रहा है? तो इतना कमा ही रहा है भाई। लेकिन दिखाते हैं ना लोग नॉर्मली। नहीं देखो, मैं कह रहा हूँ दिखाना कोई गलत नहीं है। हाँ, आप खुशी में दिखा रहे हो, अच्छी बात है। आपने पहली बार कोई बहुत बढ़िया अचीवमेंट करी है, आप अचीवमेंट दुनिया का शेयर करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। बट रियलिटी दिखाओ ना। मैं कह रहा हूँ आपका 10 लाख का मुनाफा हुआ, उससे पहले 5 लाख का नुकसान भी तो हुआ था। पूरा दिखाओ, रियलिटी बताओ ना, क्योंकि वो तो सिर्फ 10 लाख से मोटिवेट हो जाएगा कि 10 लाख बन गया, नुकसान उसे पता ही नहीं कि होता भी है। आप समझ रहे हो? बिल्कुल। मैं किसी को मोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं एजुकेट करना चाहता हूँ। मैं तो पहले आपको, मैं स्टार्टिंग से क्या, रिस्क मैनेजमेंट, हाँ। नुकसान, कितना नुकसान कर सकते हो, ये बातें कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आओ यार पैसे बन जाएंगे, नहीं भाई मत आओ। मैंने आपको नहीं समझ आता, मत करो, मत करो, बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत रिस्की चीज है। यू आर पुटिंग योर मनी यार, लाइफ भी एक तरीके। हाँ लाइफ भी, क्योंकि लाइफ की सेविंग्स है वो आपकी, अगर आप कुछ लगा रहे हो तो। हाँ। ऐसे नहीं होता। आपको समझ है आप क्या कर रहे हो, आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, आपको ऑप्शंस की समझ है, ऑप्शन होता भी क्या है, क्या होते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग, क्या होता है डेरिवेटिव्स? सिर्फ कॉल और पुट ऑप्शंस नहीं होते। आईवी बढ़ने से क्या होगा, घटने से क्या होगा? बजट के दिन ट्रेड कर रहे हो, सोच रहे हो लॉटरी लग जाएगी। आईवी गिरेगी तो क्या होगा, नहीं पता, प्रीमियम खत्म हो जाएगा तेरा। तूने लाख रुपए लगाए तो पता भी नहीं लगेगा 50,000 कहाँ उड़ गए, क्यों उड़े पता ही नहीं है। यू डू नॉट अंडरस्टैंड। तो जब नहीं समझते मत करो। मैंने बहुत टाइम लिया, मैंने बिल्कुल बहुत टाइम लिया, मैंने 3 साल लिए कि इस चीज में कि यार जब एक डिसेंट कैपिटल से ट्रेडिंग करने के लिए रुक गए यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया वीडियोस बना रही है, दिखा रही है, भाई हमने नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने नहीं कमाया कोई एक दिन के 1 करोड़ रुपए, नहीं हुए। ऐसा मेरे साथ नहीं होता यार, मेरे पास इतनी कैपिटल ही नहीं है। 1 करोड़ बनाने के लिए मुझे तो 100 करोड़ की कैपिटल चाहिए लगाने के लिए मार्केट में, भाई नहीं है 100 करोड़ लगाने के लिए। आप समझ रहे हो बात को? बिल्कुल। तो आप इस चीज को समझो, पहले तो अपनी लिमिट में आ जाओ। मेरे वर्ड्स बुरे लग सकते हैं, बट अपनी औकात में आ जाओ। सच्चाई है, औकात में लॉस करना है पहले। लॉस, क्योंकि लॉस तो होगा ही होगा, वो तो इनएविटेबल है, सबका होता है। कोई ये बोले मेरा तो कभी लॉस ही नहीं होता, भाई आप तो या तो आप भगवान हो या आप झूठे हो, 2 ही चीजें हो सकती हैं, तीसरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मुझे बोला कि मेरी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो हर दिन पैसा बना के देती है, तो 2 ही चीजें, या तो आप भगवान हो, सही बात है, या आप झूठे हो। तो पहला सवाल क्या है कि लॉस कितना, फिर देखेंगे पैसा कितना बनेगा। तो ये लोगों को दिमाग में रखना, क्योंकि जॉब में लॉस नहीं होता सर। हाँ। सीधा जॉब ही जाती है, जो भी जाती है। लॉस नाम की चीज नहीं होती, क्योंकि अगर आप काम करते हो तो आप कमाते हो। शेयर मार्केट में भी लोगों को लगता है मैंने काम किया, मैंने टाइम दिया, पर मैंने कुछ कमाया नहीं। तो भाई शेयर मार्केट ऐसे नहीं चलती, आपके मांगने पे पैसा नहीं देगी मार्केट। बिल्कुल। तो जो लोग सैलरीड हैं, तो उनको अपनी सैलरी से कितने की, मतलब एक तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए, कितना परसेंट? नहीं, करनी ही नहीं चाहिए, सेफ हो। मैंने पहले बोला ना आपको, सबसे पहले तो पहले पोर्टफोलियो बनाओ 10-10% बढ़ा के। नहीं, 10-10% नहीं, 10-10% बना के करो या 5-5% बना के करो या पूरा पैसा लगा के करो। जब तक आपकी जो सैलरी है उसका 10 गुना का आपका पोर्टफोलियो ना बन जाए, तब तक ट्रेडिंग मत करो।
ओके। तब तक दूर रहो, और तब तक देखो, ठीक है। तब पेपर ट्रेडिंग करो। हाँ, अभी आपने मुझे कंसेप्ट बताया पेपर ट्रेडिंग का, और बिगिनर्स के लिए मेरे को लगता है सबसे सेफ ऑप्शन है ये, तो उसका क्या कंसेप्ट है? यार लोगों को ना पेपर ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं। अच्छा वो है ना किक भी नहीं देता, बट मैं कहता हूँ वो बहुत जरूरी है। वो बिल्कुल वैसा जरूरी है जैसे सोचो कोई बंदा क्रिकेटर बनना चाहता है। मान लो आज आप एकदम से जागते हो और आप बोलते हो मैं क्रिकेट खेलूंगा, बट मैं बोलता हूँ चलो कल से नेट प्रैक्टिस पे आ जाओ, बट आप कहोगे नेट प्रैक्टिस नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं, नेट की बॉलिंग अलग है, जो रियल ग्राउंड पे बॉल होती है वो अलग होती है। कई लोग इंटरनेट पे भी बातें करते हैं कि पेपर ट्रेडिंग वगैरह सब अलग है, पेपर पे तो सबके प्रॉफिट बन जाते हैं, रियल मार्केट में ट्रेड करो, चाहे कम कैपिटल से ट्रेड करो। मैं दूसरी तरीके से सोचता हूँ। मैं कहता हूँ पहले यार कुछ टाइम तो घिसो नेट पे, कवर ड्राइव मारना तो है, तू पहले नेट पे छक्के लगा के तो दिखा। एग्जैक्टली। तू डिफेंस करके तो दिखा, तेरे को बॉल पढ़नी तो समझ आ जाए, आगे पड़ रही है पीछे पड़ रही है, पुल शॉट मारना है या आगे बढ़ के छक्का मारना है, करना क्या है, बैट पकड़ना तो सीख पहले। पहले आ तो जा। तो पॉइंट क्या है, मैं पहले दिन से बोलूं सीधा फील्ड पे उतर जा, वहां पे बॉलर ऐसे पहली बॉल पे बाउंसर मार के मुंह तोड़ देंगे, समझ रहे हो आप। और लोग तो हेलमेट भी नहीं पहनते, वही रिस्क मैनेजमेंट। सही बात है। तो बॉल कहाँ घुस जाएगी उन्हें समझ नहीं आएगा। सही है। तो पेपर ट्रेडिंग क्या होती है? पेपर ट्रेडिंग होती है नेट प्रैक्टिस जैसी। वो रियल का फील नहीं देगी कभी भी, बट मजा देगी। क्या मजा देगी? आपको पता लगेगा कि भाई आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो काम भी कर रही है नहीं कर रही। एग्जैक्टली। एग्जाम्पल में एक प्लेटफॉर्म का नाम लेता हूँ, उस प्लेटफॉर्म पे हम भी काफी यूज करते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म है एल्गो रूम्स। ओके। सो वो एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। लोग उस प्लेटफॉर्म पे जाके अकाउंट बना के अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं। भाई कोई तो स्ट्रैटेजी होगी जिस पे आप ट्रेड करते होगे, या वही अंधा तीर चला रहे हो। आधे से ज्यादा लोग भाई ऐसे ही लगा देते हैं, टू बी ऑनेस्ट। 90% लोग ट्रेडिंग में ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। आपने कॉल और पुट सुना होगा, कॉल ले लिया पुट ले लिया, है ना। तो जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं ना, वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग ज्यादातर लोग कुछ टाइम के बाद स्ट्रैटेजी के ऊपर होते हैं। ठीक है। उनकी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होती है, इंडिकेटर बेस्ड या टाइम बेस्ड, कि भाई सुपर ट्रेंड टूटेगा या एमएसीडी टूटेगा या वीवैप टूटेगा, यार ऐसे होगा तो हम फिर ऐसे ले लेंगे, एंट्री ले लेंगे। तो मैं कहता हूँ निफ्टी पे ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, फिर निफ्टी में ट्रेड करते हो, जाके अपनी स्ट्रैटेजी बना लो, बना के उसको बैक टेस्ट मारो कि क्या वो पिछले कुछ टाइम में चली भी या नहीं चली, और फिर उसे फॉरवर्ड टेस्ट, फॉरवर्ड मतलब रोज लाइव मार्केट में चेक करो कि वो चलती है नहीं चलती। उसे बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग करना। अच्छा। पेपर ट्रेडिंग में क्या है कि आप पेपर ट्रेड बिल्कुल लाइव ट्रेड जैसा होता है, कि जब आपने जो एल्गो को बोला कि भाई ऐसा हो जाए तो ट्रेड ले लियो, वो पेपर पे दिखाएगा मैंने ट्रेड ले लिया। अगर लाइव अकाउंट में भी होता तो सेम ही होता। ठीक है। तो आप ये देखो कि आपके पैसे बन भी रहे नहीं बन रहे, हफ्ते भर, महीने भर, 2 महीने, 6 महीने, साल भर आप ट्राई करो, अलग अलग स्ट्रैटेजी ट्राई करो। भाई मेरी कोई स्ट्रैटेजी सुनते हो उसे ट्राई कर लो, पेपर पे ट्राई कर लो। सही बात है भाई एल्गो रूम्स पर स्ट्रैटेजी टेम्पलेट में कई अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं जो हमने लोगों को टेम्पलेट में डाल के दे रखी हैं, जो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज हैं। ओके। आप उन्हें चला के देखो ना पेपर पे कि वो पैसे देती भी नहीं देती, या किसी को आप इंटरनेट पे सुनते हो उसकी स्ट्रैटेजी कोड कर लो, 2 मिनट लगेंगे, बस पता चल जाएगा। और आप बैक टेस्ट करो और पेपर ट्रेड करके देखो 1 महीना कि पैसा बन भी रहा नहीं बन रहा। उसके बाद सोचो कि पैसा लगाना है नहीं लगाना। हाँ यार 1 महीना देखा यार, 1 महीने में सिर्फ 3 बार लॉस आया स्ट्रैटेजी में, तो यार ये चल रही है, अच्छी चल रही है। ओके। चल 1 महीना देख लिया, अब मेरी जितनी औकात है, जितनी मेरी हैसियत है, मान लीजिए आपकी 5 लाख की हैसियत है, आप कहते हो यार 1 लाख रुपए से या 2 लाख रुपए से ही ट्राई करेंगे। ठीक है। हाँ पैसे बन रहे हैं, रिस्क लिमिटेड है और सही चल रहा है, फिर आप 2 लाख के 3 या 4 या 5 कर दो। ओके। ये एक सिस्टम है। ऐसा नहीं है पहले दिन 5 लाख है, भाई तेरा भाई आ गया मार्केट में। हाँ। अभी हर्षद मेहता की सीरीज देखी है? हाँ। अपन मार्केट पे रूल करेंगे, हैं बीएससी मेरे जूते के नीचे, ऐसा ऐसा सोचने लग जाते हैं लोग। बस 2-4 वेब सीरीज देखी, 2-4 नाम सुने, राकेश झुंझुनवाला जी की कहानी सुनी, इंस्पायर होकर और बोला भाई बस आ गए मार्केट उन लोगों का इंतजार करती है। हाँ। मार्केट को वैसे ही लोग चाहिए, तुम आओ तो सही। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन सेफ ट्रेडिंग का भी होता है क्या, कि भाई अलग हमने कुछ कंपनीज चुन ली, जैसे आपने नाम लिया था HDFC हो गई या HCL हो गया, कुछ इन्फोसिस, इस टाइप की टाटा की कंपनीज हो गई, तो ये बिल्कुल सेफ रहे लॉन्ग टर्म के लिए? देखो सर मैं आपको बताता हूँ, इक्विटी मार्केट, वो आपने म्यूचुअल फंड के आगे सुना ना, योर इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मार्केट में पैसा लगा रहे हो, कोई भी शेयर अपनी एक्चुअल वैल्यू पे मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहा होता। अच्छा। सब कुछ हाइप्ड होता है, सब कुछ एक गुब्बारे की तरह होता है। फंडामेंटल्स में उस गुब्बारे को बोलते हैं पीई रेशियो। एग्जांपल समझा, लोगों को आम भाषा में समझा। ठीक है। पी रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो,
कि कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो कितना है और उसकी जो अर्निंग है वो कितनी है, तो प्राइस को अर्निंग से डिवाइड कर देंगे तो एक रेशियो आ जाएगा। तो अर्निंग के मुकाबले में प्राइस 20 गुना ज्यादा है तो पीई आएगा 20 का। ठीक है। जनरली 20 के पीई को भी अच्छा समझा जाता है क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा चलती है फ्यूचर में क्या होगा। हाँ। तो फ्यूचर में कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, इसलिए मार्केट उसे 20-20 गुना वैल्यूएशन देती है, इसलिए पीई 20 का होता है। बट जनरली जो लोग जिन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं वो पीई के बारे में जानते भी नहीं है। वो 50 का पीई है, 100 का पीई है, 150 का पीई है, 300 का पीई है। अच्छा। उन्हें नहीं पता, ये भागता हुआ दिख रहा है, किसी दोस्त ने बोला अच्छा दिख रहा है खरीद लिया। हाँ। अब एक टेक्निकल एनालिसिस अलग होती है, फंडामेंटल एनालिसिस अलग होती है, मैं शॉर्ट में रख रहा हूं। तो आपने पहले ही उसे 20 गुना के, आप समझ लो एक बबल पे खरीदा है, वैल्यूएशन पे खरीदा है। बिल्कुल। अब वो अगर आधा हो भी गया तो वो भी 10 गुना महंगा है। हाँ। आधा तो हो ही सकता है भाई, पहले दिन बता रहा हूँ। शेयर मार्केट में कोई भी शेयर खरीद रहे हो, कोई भी, तो आप ये मान लो आपके खरीदते ही अगले दिन आधा हो सकता है, बढ़ेगा तो वो बाद में पहले आधा अगले दिन हो सकता है, ये दिमाग में रखना जरूरी है। आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि क्या चीज अगले दिन आधी नहीं हो सकती। ये एक इंपॉर्टेंट चीज बोल दी मैंने, क्योंकि मैं भी ऐसी सोचता हूँ ना भाई। सही बात है। मैंने अगर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया तो अगर अगले दिन 50 लाख का नुकसान हो सकता है दिखने में, चाहे वो पेपर पे है, पेपर में मतलब वो बुक नहीं किया मैंने, बट हो तो सकता ही है। बिल्कुल। तो आपको ये सोचना है अगले दिन क्या चीज आधी नहीं हो सकती। ETF आधे नहीं होते। निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर दिया तो निफ्टी आधी नहीं हो सकती अगले दिन, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और अगर आपने डिफरेंट सेक्टर्स के ETF खरीद लिया, एग्जांपल FMCG का ETF खरीद लिया, आधा नहीं हो सकता अगले दिन, क्योंकि उसके अंदर HUL भी आ जाएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट भी आ जाएगा, डाबर भी आ जाएगा, ITC भी आ जाएगी, आपकी FMCG की सारी कंपनी आ गई उसमें। अब सारी कंपनी आधी हो जाएंगी, बहुत ही मुश्किल है, और सारे सेक्टर आधे हो जाएंगे, बहुत ही मुश्किल है। और फिर तो दुनिया बर्बाद हो रही है तो तुम बर्बाद हो गए तो फिर क्या होना है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए दुनिया कमा रही है और तुम बर्बाद हो रहे हो ये बात है। बिल्कुल। कि दुनिया तो कह रही है निफ्टी तो ऊपर जा रहा है बट मेरा पोर्टफोलियो नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि तुम्हारी फिर चॉइस गलत हो। चॉइस गलत है। और अगर आपकी चॉइस सही भी है तो आपको कैसे पता कि आपकी चॉइस सही है? आपको टेक्निकल्स देखने आते हैं, मोमेंटम में चीज को पकड़ना, बट मोमेंटम खत्म होते कि आप आउट हुए नहीं पता। तो सीखने को बहुत कुछ है। तो ये स्टॉक मार्केट जो फ्लक्चुएट होता है बीच बीच में, जैसे अभी पीछे इलेक्शन हुए थे तो एकदम से कोई अफवाह उड़ी और मार्केट एकदम से क्रैश कर गया, तो इन चीजों को कैसे समझा जाए, मार्केट ट्रेंड्स को? नहीं देखो, वो मार्केट ट्रेंड नहीं है, वो है एक इवेंट। अच्छा। इवेंट ट्रेडिंग, इवेंट के आसपास चीजें अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं, उसमें न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। मार्केट को उस टाइम पे ये हो रहा था कि यार गवर्नमेंट चेंज नहीं हो जाए, चेंज होगी तो होता क्या है यार, देखो सीधी सीधी बात है, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस कहीं ना कहीं तो लिंक्ड है। हाँ। किसी ना किसी, देखो मैं तो बोल ही देता हूँ क्या मेरा जा रहा है, हाँ। किसी ना किसी ने किसी को तो फेवर किया हुआ है। हाँ। कहीं ना कहीं, चाहे छोटा हो बड़ा हो। ये तो अभी पीछे पता भी चल नहीं, मैं किसी का नाम, मैं इतना बड़ा आदमी नाम हूं मैं भी नहीं ले रहा, ठीक है। हाँ। बट मैं बड़े बड़े की बात नहीं कर रहा, छोटे की बात कर रहा हूँ भाई। कोई रोड बनती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी चीज है, कहीं ना कहीं किसी की तो मतलब वो होता क्या कि अब एक गवर्नमेंट से सेटिंग हो चुकी है, अब गवर्नमेंट चेंज होगी, फिर से सेटिंग करनी पड़ेगी। बिजनेसमैन के लिए दिमाग में ये चीज आ जाती है। अच्छा। आप समझ रहे हो, वो बड़े लेवल पे चीजें हैं, तो भाई सेटिंग तो दोबारा करनी पड़ेगी ना। सेटिंग मतलब फिर पैसा, समझ रहे हो आप। मार्केट को ये चीज अच्छी नहीं लगती यार, बार बार यार फिर आके कोई पॉलिसी चेंज कर देगा, कोई आके ये कर देगा, हमारे वाले डिपार्टमेंट के लिए ये कर देगा, वो भी सेटिंग का ही पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे हो कि किसी ना किसी तरीके से तो पॉलिटिकल वे में उसे फेवर किया गया है, किसी इंडस्ट्री को फेवर किया हुआ है। अब उस इंडस्ट्री के लिए कुछ नॉर्म्स कोई नहीं है, गवर्नमेंट आके चेंज कर दे तो उसको बड़ी दिक्कत होती है। तो उस दिन क्या होता है, शेयर्स में बड़ी ऊंचा नीचा बहुत ज्यादा होता है इवेंट की वजह से। बेचैनी होती है। हाँ, बेचैनी होती है कि भाई ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो सब क्या होता है, खाली करो खाली करो। तो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स ने माल उठा रखा है ना, शेयर्स उठा रखे हैं। हाँ जी। वो बड़ी है ना, मतलब अलग तरीके की सिचुएशन है। ओके। कि मार्केट देखना चाहती है कि अल्टीमेटली क्या होगा। सो जब पता लग गया भाई स्टेबल गवर्नमेंट बन रही है, मार्केट फिर से ऊपर चढ़ी गई। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि यार स्टेबल बनेगी नहीं बनेगी, इसलिए नीचे गिर गई। बट वो बहुत छोटी फ्लक्चुएशन है, अगर लोग उसे क्रैश समझ रहे हैं तो लोगों को पता ही नहीं क्रैश क्या होता है। अच्छा। अगर आप उसे क्रैश समझ रहे हो तो लोगों को पता ही नहीं फिर क्रैश क्या होता है।
क्रैश तो तब होगा जब आपको देखेगा 30, 35, 40% मार्केट घुस गई और फिर काफी टाइम तक नीचे ही रही। ऑल्दो क्रैश ऐसे नहीं होता कि सिर्फ ऐसे ही गिर गई, क्रैश भी टाइम ले लेता है कभी कभी। सबसे बड़े बड़े बाउंस भी क्रैश में ही आते हैं। अच्छा, सबसे बड़े बड़े बाउंस मतलब जो ग्रीन कैंडल्स बड़ी बड़ी बनती हैं वो भी क्रैश में बनती हैं। मार्केट गिरती है और एक दबा के बड़ी ग्रीन कैंडल, लोगों को लगता है खत्म हो जाएगी मद्दी, और फिर दबा के नीचे मारते हैं वो, उसे प्राइस एक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अभी कहने का मतलब क्या है कि पीपल डू नॉट नो, क्योंकि ज्यादातर लोग कोविड के बाद आए हैं। हाँ, उन्होंने मार्केट का एक ही चेहरा देखा है, सुंदर वाला, हाँ, है ना। सही कह रहे हो आप। ये शादी से पहले की लड़की है, सबको अच्छी लगती है। समझ रहे हो, शादी के बाद की क्या लाइफ होगी ना वो अभी पता नहीं है। लेकिन इस लड़की ने कई घर बर्बाद कर दिए वैसे। नहीं, अभी तो सबको अच्छी लग रही है सर। देखो, बर्बाद किसी लड़की ने नहीं करे, आपने ही करे। हाँ, लालच। स्टॉक मार्केट ने किसी का घर बर्बाद नहीं किया, बिल्कुल, ये तो है। तुम्हारे रिस्क मैनेजमेंट ने किया है। आप समझ रहे हो, लॉस सबको होता है। मैंने आपको क्या बोला, 4 चीजें आपके साथ होंगी। आपको मैंने बताया, छोटा मुनाफा, छोटा नुकसान, बड़ा मुनाफा। बस बड़ा नुकसान ने तो बर्बाद किया ना, चौथा नहीं होना, वो नहीं करना था। और वो लालच कराता है, रिवेंज ट्रेडिंग कराती है। वही आप शुरू से बता रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट जरूर। लॉस हो गया, लॉस को रिकवर करने के मोड में आ जाना कि अब तो मैं रिकवर करके रहूंगा, बदला, तो उसे रिवेंज ट्रेडिंग बोलते हैं। हाँ, वो रोज उतरते हैं लोग करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग। मार्केट उन्हें को निचोड़ के छोड़ती है, नहीं छोड़ती उन लोगों को। मार्केट को चाहिए वो लोग। अच्छा गिर गया, चलो खरीद लेते हैं, खरीद लिया, ये तो और गिर गया, चलो बेच देते हैं, अब ये बढ़ गया। तो वो आपने सुना होगा, मैंने खरीदा, शेयर गिर गया, फिर मैंने बेच दिया, फिर वो ऊपर चला गया, फिर वो ऊपर चला गया, मैंने फिर खरीद लिया, फिर वो नीचे गिर गया। तो मेरे साथ तो सही नहीं हो रहा। सही है। ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि आपके साथ सही नहीं हो रहा, लेकिन पर्दे के पीछे वो भी होगा जिसके साथ उल्टा हो रहा है। कमा तो रही है यार लोग, ऐसा नहीं है। तुम गवा रहे हो तो कोई तो कमा रहा है। मार्केट किसी का पैसा नहीं खा रही। आप कह रहे हो ना मार्केट ने घर बर्बाद कर दिए, अरे मार्केट क्यों घर बर्बाद करेगी? मार्केट में तो बायर्स और सेलर्स हैं। तेरे से लिया तो किसी को दे दिया, किसी का घर बन भी गया। सही कह रहे हो। पर घर उसका बना जिसने इस चीज को समझा, पेशेंस से काम लिया। पेशेंस, हाँ। अरे वॉरेन बफेट साहब बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इम्पेशेंट लोगों से पैसा लेता है और पेशेंट लोगों को पैसा देता है। ओके। स्टॉक मार्केट इज अ मैकेनिज्म टू टेक मनी फ्रॉम इम्पेशेंट पीपल एंड टू गिव मनी टू पेशेंट पीपल। उन्होंने बोला कुछ और होगा, मतलब यही है। और उनके जो बिजनेस पार्टनर है उनका नाम है चार्ली मंगर। ओके, ठीक है। तो वो एक बात बोलते हैं, दिस वर्ल्ड इज नॉट अ क्रेजी एनफ प्लेस टू रिवॉर्ड अ होल बंच ऑफ अनडिजर्विंग पीपल। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है उन लोगों को पैसा देने के लिए जो डिजर्व नहीं करते। भाई तू करोड़ कमाना चाहता, तू डिजर्व करता है भाई। अरे शादी तो तुम कैटरीना कैफ से करना चाहते हो, तुम विकी कौशल हो क्या? सही बात है। क्वेश्चन ये है। आप 1 करोड़ कमाना चाहते हो, आप 1 करोड़ डिजर्व करते हो। आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए दिया जाए? आपको तो भारत रत्न दे देंगे हम। आप डिजर्व करते हो? सही बात। आप बताओ तो सही, आप डिजर्व करते हो? मैं कॉलेज में था, जिस लड़की से मेरी शादी हुई वो मेरी उस टाइम पे क्लासमेट थी। ठीक है, तो भाई कॉलेज में तो बच्चे बच्चे ही होते हैं, हम भी बच्चे थे। बचपने में हमने कुछ ऐसी बातें बोल दी तो मैडम ने पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जती कर दी हमारी। अच्छा। और साफ मना कर दिया, इनकार। ओके। ना ठुकरा दिया मेरे प्यार को। अच्छा, फिर आपने वही करा? नहीं, मैंने वही नहीं किया। मैंने अपने आप से सवाल पूछा। मैंने सिंपल सवाल पूछा, भाई तू क्या इस लड़की को डिजर्व करता है? ओके। ऐसा तेरे में क्या है कि ये लड़की तेरे साथ जिंदगी भर रहे? ना तेरी पर्सनालिटी इतनी अच्छी, उस टाइम पे तो नहीं थी कॉलेज में, अभी भी पता नहीं कैसी है, बट ठीक है। नहीं, अब तो पता, पहले से तो बेटर है। अब तो सबको नहीं, मैं कह रहा हूं पहले से तो बेटर है। नहीं, सबको ठीक है। तो मैंने कहा गाड़ी थी तेरे पास? नहीं, गाड़ी भी नहीं थी मेरे पास। कोई ऐसी सोसाइटी में कोई खास इज्जत भी नहीं है। तो ये लड़की क्यों रहे तेरे साथ? वाई? क्यों? इस लड़की को कैसा लड़का चाहिए? ये लड़की किसी से शादी करना चाहेगी तो वो कैसा लड़का होगा? अब मुझे वैसा बनना है। तो मैं थोड़ा अलग सोचता था। मैं मार्केट में आके नहीं सोचा कि मुझे बहुत पैसे कमाने मार्केट से। मैंने कहा मार्केट किसे पैसा देती है? कौन कमाता है मार्केट से पैसा? भाई मेरा लास्ट सवाल है आज का कि ये जो हमारी ट्रेडिंग में फेयर प्रैक्टिसेस चलती हैं
तो क्या कुछ ऐसा भी है, हमने सुना है कई पॉडकास्ट पे कि इलीगल तरीके से भी ट्रेडिंग हुई है, सेबी ने भी उनको पकड़ा है, तो पूरा मार्केट के इन इलीगल तरीकों से क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है कि आम लोग उसमें कितनी भी मेहनत कर लें फिर भी पिस सकते हैं? यार वो होता है पेनी स्टॉक्स के केस में सबसे ज्यादा, और सेबी भी उसी के पीछे सबसे ज्यादा पड़ी हुई है। पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं? छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। एक एक दो दो पाँच पाँच 10 10 20 20 रुपए के स्टॉक्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, मार्केट में ना एक न्यूज़ फैलाई जाती है, लोगों को मैसेज भेज दिया जाता है कि भाई ये स्टॉक बढ़ने वाला है, फलाने ने खरीदा, तुम खरीद लो। तो पेनी स्टॉक्स में क्या होता है, वो दिखाते हैं कि 2 रुपए का 10 रुपए हो सकता है, बट 2 रुपए का 20 पैसे भी तो हो सकता है। तो पेनी स्टॉक्स के अंदर आज भी ऑपरेटर्स होते हैं और वो पंप एंड डंप करते हैं। पंप एंड डंप का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल है कि किसी आदमी ने 1 रुपए के 1 करोड़ शेयर खरीद लिए, तो वो 1 करोड़ रुपए भी उस कंपनी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। वो शेयर ना भागता हुआ दिखेगा, वो 1 रुपए से वो उसका वैल्यू बढ़ते बढ़ते 1 2 3 4 5 रुपए हो जाएगा। तो लोगों ने देखा 1 का 5 हो गया, 1 का 5 हो गया, बहुत बड़ा हो गया यार, 1 का 5 तो बड़ा ही होता है। बिल्कुल। बट वहां पर क्या होगा, लोगों से 5 रुपए पे पैसा लगवाया जाएगा ये बोल के, उसके पे इंटरनेट पे एड्स भी चला देते हैं कि फलानी कंपनी को यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। एग्जैक्टली। ठीक है। हाँ। तो 5 रुपए का 50 की पिक्चर दिखाई जाती है कि 5 रुपए की चीज 50 की हो जाएगी, वो 5 से ना 50 पैसे की रह जाती है। तो लोगों की कैपिटल ही खत्म हो जाती है, वाइप आउट हो जाती है। पेनी स्टॉक से लोगों को दूर रहना चाहिए, और ये एक गलत चीज़ है जो मार्केट में होती है। मार्केट में और भी चीज़ें होती हैं, बट बिगनर्स के लिए समझना ज़रूरी है कि पेनी स्टॉक से दूर रहें। तो बिगनर्स के लिए आज का हमारा जो सेशन था, समबडी लाइक मी हु इज़ क्वाइट नाइव इस फील्ड में, तो बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपने मुझे समझा दिया। और अब मुझे सच कहूँ तो उतना डर नहीं लग रहा कि अगर मैं करूँगा तो मैं कितने रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपनी पोर्टफोलियो बना के उन चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। तो भाई के साथ बहुत मज़ा आया, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको भी बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी, बिगनर्स को खासकर, और कैसे अपने रिस्क को मैनेज करना है और कैसे लालच नहीं करना है, कैसे एकदम से हाइपर होके अपनी नौकरी नहीं छोड़नी, लोन नहीं लेना। स्मॉल स्टेप्स के साथ आप आगे बढ़ो। और बाकी गाइडेंस के लिए भाई को हम एक बार फिर से बुलाएंगे, थोड़ा सा डीप जाएंगे। तो आप अपने कमेंट करके बताइएगा आपके जो जो सवाल हों भाई के लिए। और भाई से जुड़ने के लिए तो आपको पता ही कहाँ जाना है, सिर्फ इंटरनेट पे नाम सर्च करना है। बाकी फिर भी मैं इनके यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो भी हैंडल्स हैं सोशल मीडिया के, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप उन्हें गाइड कीजिएगा हमेशा की तरह। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की इस बैठक को हम यहीं पे पूर्ण विराम करते हैं। एक बार फिर से थैंक यू भाई। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।